सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए, सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें, उसको समझें, उसको जानें, ताकि परमेश्वर जो है हमारे उस वचन से जो है हमें आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने जो है परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ, और जो है हम परमेश्वर के वचन में से आज हम सीखेंगे। नई नई बातें हम सीख रहे हैं, हर वीडियो में हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, और विश्वास करते हैं तो वो हमें आशीषित करता है, हमें संभालता है, हमें जो है बीमारियों से बचाता है, दुख से तकलीफ़ से बचाता है, और हमें जो है संभालता है। और इससे पहले कि हम जो है उस वचन में जाएंगे जो परमेश्वर आज के दिन हमें देना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, हम अपने सरों को झुकाएंगे ताकि परमेश्वर जो है हमें जो है बुद्धि दे, हमें जो है सामर्थ्य दे कि हम जो वचन को पढ़ें उसको हम समझने भी पाएँ, क्योंकि समझना भी हमारा ज़रूरी है कि परमेश्वर की मर्ज़ी हमारे जीवन में क्या है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, सामर्थ्य मांगेंगे कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा और आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमें खुदावन आशीष और बरकत देते हैं, आप हमें संभालते हैं। आपका धन्यवाद हो खुदावन। धन्यवाद देना चाहते हैं बीते दिनों के लिए, आपने हमें संभाला है। इस सुंदर दिन के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अभी तक हमें संभाला है और खुदावन आशीष और बरकतें दी हैं। ये समय खुदावन आपने हमें दिया है कि खुदावन हम आपके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें, उसको समझें, उसको जानें। आपसे प्रार्थना चाहते हैं हम में से हर एक जन को और उन लोगों को भी जो खुदावन इस समय आपकी इस प्रार्थना पे उपस्थित हैं, वो प्रार्थना सुन रहे हैं। आप हर एक को खुदावन अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य दें और खुदावन होने दे कि खुदावन हम सब के जीवन से आपको महिमा, आपको धन्यवाद मिलने वाला हो सके। और खुदावन हम आपके अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसे आपके ऊपर विश्वास कर सकें, आपको खुदावन धन्यवाद दे सकें, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने वाले हो सके। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं आज का वचन भी खुदावन हमारा खुदावन विश्वास के ऊपर है कि खुदावन हमारा विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए। और खुदावन हमें ये विश्वास होना चाहिए जब खुदावन यीशु मसीह हम आपके पास आए हैं अपनी समस्या, अपनी परेशानी लेके, तो खुदावन आप उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि खुदावन आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपसे प्रार्थना चाहते हैं आज के वचन को समझने के लिए बुद्धि आप हमें दें, सामर्थ्य आप हमें दें। आगे की आराधना, प्रार्थना, वचन और अपने आप को और उन लोगों को जो इस समय आपके वचन को सुनना चाहते हैं, सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं और खुदावन आपके लहू में कवर कर देते हैं। और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम इससे पहले कि हम वचन को के अंदर जाएंगे, हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गाएंगे। आपको भी अगर वो गीत आता है तो आप भी जो है साथ में गा सकते हैं, ताकि परमेश्वर को हमारे जीवन से स्तुति मिले, क्योंकि स्तुति आराधना जब हमारी हम करते हैं प्रभु की, तो उससे प्रभु यीशु मसीह हमसे खुश होता है। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे, और गीत है गाने का दिल और बजाने का जीवन। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जीवन बदल गया है, जीवन बदल गया है।
जीवन बदल गया है, जीवन बदल गया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु की बेटी बन गई, यीशु का बेटा बन गया, यीशु की बेटी बन गई। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो हमने अभी गाया है। सच में जो है जब हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन जो है बदल जाता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं, पिता बन जाता है, हम उसके बेटा बेटी बन जाते हैं। और जो है प्रभु यीशु मसीह जब हम बेटा बेटी बन जाते हैं तो वो जो है हमें हमारे रोगों से, हमारे पापों से जो है नजात दिला देता है, हमें चंगाई दे देता है, छुटकारा दिला देता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गीत के लिए जो हमने अभी प्रभु की स्तुति में गाया है। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में से हम निकालेंगे। आपके पास भी बाइबल होगी, उस बाइबल में से हम निकाल सकते हैं। परमेश्वर के वचन से निकालेंगे हम नए नियम में से मरकुस की इंजील, मरकुस की इंजील नए नियम में से मरकुस उसका 9 अध्याय उसकी 14 वचन से हम पढ़ेंगे, उसके 29 वचन तक। मरकुस 9 अध्याय उसकी 14 वचन से 29 वचन तक हम पढ़ेंगे। और इसकी हेडिंग है 14 बाब के ऊपर लिखी है, इसमें लिखा है दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना, दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जब वे चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के पास आया तो उसके जो चेले थे 12 चेले, उनके चारों ओर जो है बड़ी भीड़ लगी हुई है। और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं, शास्त्री जो है उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जो है 15वें वचन में लिखा है, उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जब उन लोगों ने देखा जो चेलों को घेर के खड़े हुए थे, उनसे वाद विवाद कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा तो प्रभु यीशु मसीह को देख के वो आश्चर्यचकित हुए और उसकी तरफ दौड़े। और वचन में हम आगे पढ़ेंगे, उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से पूछा, जो बड़ी भीड़ जो है जमा थी वहाँ पे, उनसे पूछा, तुम ऐसा क्या वाद विवाद कर रहे हो इन लोगों से? तो वचन में हम पढ़ेंगे, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को वो बता रहा है कि
मेरे पुत्र में जो गूंगी आत्मा है उसको चंगा कराने के लिए मैं तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वे उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वे मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता है और मुंह सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। तो यहाँ पे जो है वो प्रभु यीशु मसीह को सारी बातें बता रहा है कि उसके पुत्र को जो है क्या क्या परेशानी होती है उस दुष्ट आत्मा की वजह से, जो उसके पुत्र के अंदर थी, उसकी वजह से जो है क्या परेशानी होती है। वो सारी परेशानी जो है वो उसे बता रहा है कि मुंह में फेन भर लाता है, और जो है जहाँ वो चाहती है दुष्ट आत्मा वहाँ उसको पटक देती है, और बहुत बुरी हालत है उसकी। वो सारी हालत जो है प्रभु यीशु मसीह को वो बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उसकी बात को सुने, और जो है प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें उसकी सुन रहा है। और फिर इसके 18वें वचन के बी पार्ट में लेगा, मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। प्रभु यीशु मसीह के चेलों की शिकायत कर रहा है कि तेरे चेलों के पास था मैं, लेकिन तेरे चेले जो हैं उसे निकाल नहीं सके, और जो है उसकी परंतु निकाल ना सके। 19वें वचन में लिखा है, ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सब सुना, और ये सब सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला वहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को, हे अविश्वासी लोगों, क्यों नहीं तुमने विश्वास किया। चेलों के पास जाते तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी जो है ये आज्ञा दी हुई थी कि वो जो है हर एक बीमार को चंगा कर सकते थे, हर एक को जो है दुख तकलीफ से दूर कर सकते थे। लेकिन वो चंगाई क्यों नहीं उन्होंने प्राप्त करी उसके पुत्र ने, क्योंकि उसके पिता ने जिसका वो पुत्र था, जिसको वो दुष्ट आत्मा सता रही थी, उन्होंने अविश्वास दिखाया और उन्होंने विश्वास नहीं दिखाया कि उसके चेले भी वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी चुना हुआ था उन कामों के लिए जो वो करता था। इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिखाया कि अविश्वास तुमने क्यों दिखाया, और कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अब बोला कि उसे मेरे पास लाओ। और 20वें वचन में हम पढ़ेंगे, तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वे भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब उस बालक को वो लेके आए लोग, तो जो है उसी समय जो है वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर उसको परेशान करने लगी, उसको मरोड़ियाँ देने लगी, और वो ज़मीन पे गिर गया और मुंह से फैन उसके निकलने लगा, मरोड़ी खाने लगा और भूमि पर गिर गया। और जैसे हमने सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो है हमारी सारी बातों को जानता है, और प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं, शैतान भी जानता है, और जो है प्रभु यीशु मसीह से डरता भी है। और जो है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास ये दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को लेके आया गया, उस बालक को गिरा दिया और उसको मरोड़ियाँ देने लगी, उसकी हालत जो है ख़राब करने लगी, और जो है वो ये समझ गई कि ये प्रभु यीशु मसीह के पास मुझे लेके आ गए हैं, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो खुद परमेश्वर है, वो हमें निकाल देगा। तो वो जो है उसको जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए तो वो उसको मरोड़ने लगी, उसको गिरा दिया, उसको फैन निकालने लगी, और जो है उसको परेशान करने लगी। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, 21वें वचन में हम पढ़ेंगे, उसने उसके पिता से पूछा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है। प्रभु यीशु मसीह ने एक क्वेश्चन उससे किया है कि इसकी दशा, इस बालक की दशा जिसको तुम लेके आए हो, इसकी दशा ये कब से है, कब से ये बीमार है, कब से इसको ये परेशानी है। और उसने कहा, यानी कि उसके पिता ने कहा, बचपन से।
जब ये छोटा था तभी से जो है इसको ये परेशानी है, तभी से जो है इसको दुष्ट आत्मा ने घेर लिया था। और ये जो है कभी कहीं पे गिर जाता था, कहीं पे जो है कभी कहीं पे वो दुष्ट आत्मा गिरा देती थी, कभी कहीं पे इसको परेशान करती थी, और तभी से इसकी ये हालत है। तो हम देख सकते हैं कि इसकी बीमारी कितना पुरानी थी इस बच्चे की, जिसको बालक को प्रभु यीशु मसीह को पास लेके आया गया है। और वो सारी चीज़ें बता रहा है कि क्या परेशानी होती है उसको, कि मुंह में फ़ैन भर लेता है और मरोड़ती है वह आत्मा, और कहीं भी जो है उसको गिरा देती है, और इससे जो है बहुत परेशान है। क्योंकि उस एक पिता जो है अपने बेटे को कभी भी जो है दुखी नहीं देख सकता, एक माता जो है अपने बेटियों को दुखी नहीं देख सकते, और जो है माता पिता भी जो हैं दुखी होते हैं जब उनके बच्चे जो हैं दुखी रहते हैं। तो इस वचन में हम क्या देख रहे हैं कि हम एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक बालक को देख रहे हैं, जो उसका पिता उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया है। हम आगे वचन को पढ़ेंगे, 22वें वचन को। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, यानी कि इसमें बताया उसकी दशा क्या थी, कभी आग में गिरा रही है, कभी पानी में गिरा रही है, और जो है उसकी दशा बहुत बुरी है। ये सारी बातें उसका पिता उसको प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है कि उसने इसे नष्ट करने के लिए, यानी कि इसको मारने के लिए जो है कभी इसको आग में गिराया, कभी पानी में गिराया है। और कभी परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहा है कि इसको कभी उस दुष्ट आत्मा ने जो है पानी में गिराया है, कभी इसको आग में गिराया है, इसको नष्ट करना चाहती है। और हम देख सकते हैं किसी दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को अगर हमने देखा हो तो उसकी क्या हालत होती है, कि उसकी खुद की तो हालत ख़राब ही होती है, लेकिन साथ में जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि मेरे जो है भाई को, मेरी बहन को, मेरे पिता को, मेरी माता को ये क्या हो गया है, ये जो दुष्ट आत्मा है इसको कितना तंग कर रही है। हम देख सकते हैं इस पिता की क्या हालत होगी, ये अपने बेटे को जो है प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया है, और उस बेटे को बचपन से ही जो है वो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, और जो है ये बहुत परेशान होके प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। लेकिन एक चीज़ उसने क्या बोली है प्रभु यीशु मसीह को, जो हमने पढ़ी है, यदि तू कर सकता है तो कर। तो इसमें हम सीख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है 22वें वचन के बी पार्ट में, यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, यानी कि यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है तो हम पे उपकार कर। यहाँ पे क्या उसने शक दिखाया प्रभु यीशु मसीह पे, यदि तू कर सकता है, अगर तूने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और इसको लेके चला जाऊँगा, किसी और को दिखाऊंगा, और जो है कहीं और चला जाऊंगा, अगर तू नहीं कर पाएगा तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो इसमें क्या है, उसने शक दिखाया, उसने क्या बोला कि उसको विश्वास तो है, लेकिन उसने साथ में ये भी बोला यदि तू कर सकता है, यदि, यानी कि उसका पूरा विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कर सकता है उसको ठीक। तो हम भी देखें, हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हमारा विश्वास कितना है। कहीं हमारा ये विश्वास तो नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो हमें चंगाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर हमारे दिल में ऐसी ही बात रहेगी कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, हमें चंगाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, हम ऐसे सोच के आएंगे, तो हमें कभी भी प्रभु यीशु मसीह चंगाई नहीं देगा, और जो है हमें परेशानियों से दूर नहीं करेगा। हमें शक नहीं होना चाहिए कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी कोई परेशानी लेके आए हैं तो हमें ये नहीं कहने की ज़रूरत यदि तू कर सकता है। तो अगर हम ये कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करेंगे, लेकिन हम ये मन में रखेंगे कि यदि तू हमारी परेशानी दूर कर सकता है तो कर, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे वही कहेगा जो इस बालक के पिता से बोला। आइए हम वचन को आगे पढ़ें। वचन में क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने उसको, यीशु ने
उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने एक क्वेश्चन छोड़ा कि यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, यानी कि ये क्या बात है यदि तू कर सकता है। तू जानता नहीं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैंने कितने जो है लोगों को चंगा किया है, कितने मुर्दों को जलाया है, कितने जो है बीमारों को जो बहुत सालों से पीड़ित थे उनको चंगा किया है। तू ये जानता नहीं है, ये तेरे मन में ये शक क्यों आया कि यदि तू कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ये क्वेश्चन आज हमसे भी पूछ रहा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी कोई परेशानी लेके जाते हैं, यदि हम बीमार हैं या हमारे घर में कोई परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, बेरोज़गारी की परेशानी है, या हम बीमार हैं और किसी भी परेशानी में हैं, तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह को ये ना कहें यदि तू कर सकता है। शक बिल्कुल भी ना करें कि प्रभु यीशु मसीह कर सकता है कि नहीं। जब हम विश्वास के साथ उसके पास जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा ज़रूर करेगा। और अगर हम ये सोच के जाएंगे कि यदि तू कर सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे भी यही पूछ रहा है कि यदि कर सकता है से क्या मतलब है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी परेशानी लेके जाएं तो हमारे मन में यदि नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जब हम पूरे विश्वास के साथ उसके पास जाएंगे अपनी परेशानी लेके, और हम ये भरोसा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारी इस परेशानी को हमारे जीवन से दूर कर सकता है, करेगा, तो तब जो है प्रभु यीशु मसीह ज़रूर करेगा। अगर विश्वास के साथ उसके पास जाएंगे कि वो करेगा। अगर हमारा मन ये कहेगा कि वो कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे भी ये कह रहा है कि कर सकता है से क्या मतलब है। और हम आगे के वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है इसके बी पार्ट में। बड़ी अच्छी बात लिखी है, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, और मैं नहीं बता रहा ये बात आपको, ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा है हमारे लिए। 23वें वचन की बी पार्ट में लिखा है, बी पोर्शन में, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हमारे घर की परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारियां, हर एक चीज़ जो है हमारे जीवन से दूर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी क्या चीज़ है? विश्वास हमें करना है। विश्वास किस पे करना है? प्रभु यीशु मसीह पे हमें विश्वास करना है कि वो जो है हमारे सारे दुख, तकलीफ़, परेशानी हमारे घरों में जो पाई जाती हैं, अगर हमारे घर में कोई बीमार पाया जाता है तो उसको भी प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देगा अगर हम उसके ऊपर विश्वास बना के रखेंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसमें लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, यानी कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम ये कभी भी ना सोचें कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम आ गए हैं तो हमारी परेशानी दूर नहीं होगी। जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उससे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारे सारी तकलीफ़ों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। आइए हम वचन को आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है। 24वें वचन में, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। यानी कि उसके पिता ने, जो बालक का पिता था, उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि प्रभु यीशु मसीह, हे गुरु, मैं तू विश्वास करता हूँ, तू हमारे विश्वास को बढ़ा। और जब उसने ये क्या बोला कि जब उसने ये बोला कि मैं विश्वास करता हूँ तुझ पे कि तू मेरे बेटे को चंगा कर देगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? 25वें वचन में, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। यहाँ पे जो है क्या बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को क्या आज्ञा दी कि इसमें से, गूंगी आत्मा, इसमें से, इस बालक में से निकल जा। ये कब हुआ? जब उसके पिता ने ये बोला कि मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास को बढ़ा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के साथ जाते हैं कोई भी अपनी परेशानी को लेके,
तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी परेशानी को दूर कर देता है। जैसे अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब उसके पिता ने जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब उस बालक के पिता ने जो है विश्वास किया कि मैं विश्वास करता हूँ, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, उस गूंगी आत्मा को डांटा और क्या बोला कि इसमें से निकल जा। और वो क्या करने लगी, तब वे 26वें वचन में, तब वे चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वे मर गया। तो प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में आप ताकत देख सकते हैं। जब हम विश्वास उसके ऊपर दिखाते हैं तो फिर वो कैसे हमारे परेशानियों को दूर कर देता है। इस बालक के पिता ने जब विश्वास दिखाया प्रभु यीशु मसीह पे कि मैं विश्वास रखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरे विश्वास को बढ़ा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, दुष्ट आत्मा को निकल जा इसके अंदर से, और वो चिल्लाकर जो है उस दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया था। मैं अजीज़ों यही आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास के द्वारा हम बहुत सारी आशीषें पा सकते हैं, अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में जो है पा सकते हैं, प्रभु की शांति पा सकते हैं, उसकी चंगाई पा सकते हैं, उससे आशीषें पा सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से बोला कि इस बालक के अंदर से निकल जा, तो वो क्या करने लगी, प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुन के उस लड़के को मरोड़ने लगी, उसको जो है गिरा दिया ज़मीन पे। लेकिन उसके प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द के द्वारा जो है वो जो है दुष्ट आत्मा उस बालक के अंदर से निकल गई। और ये क्यों हुआ, क्योंकि उस बालक के पिता ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास दिखाया कि तू जो है कर सकता है, मैं विश्वास करता हूँ तेरे पे कि तू जो है मेरे पुत्र को ठीक कर सकता है, इस दुष्ट आत्मा से जो है नजात दिला सकता है, चंगाई दे सकता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने विश्वास दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द के द्वारा जो है हम देख सकते हैं कितना बड़ा काम हुआ कि वो दुष्ट आत्मा जो उसके बालक के अंदर उसके बचपन से ही थी, और जो है उसका पिता जो है बहुत सारे लोगों के पास गया होगा उसको ठीक कराने, और लेकिन जो है वो उस दुष्ट आत्मा ने उसको नहीं छोड़ा था। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह पे उसने विश्वास किया तो अपने बेटे की उसने चंगाई पाई। हम वचन को पढ़ सकते हैं कि वो जो है ठीक हो गया वो बालक। 26वें वचन में, तब वे चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत से लोग कहने लगे कि वे मर गया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा जो है वो बालक उस दुष्ट आत्मा से जो उसके बचपन से उसके पीछे पड़ी थी, उसके अंदर थी, उसको जो है मरोड़ के निकल गई। और जब वो मरोड़ के निकल गई तो वो बच्चा जो है ऐसी हालत में हो गया कि जैसे एक मरा हुआ सा हो जाता है। लेकिन हम वचन को हम आगे पढ़ेंगे, 27वें वचन में हम पढ़ेंगे, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया तो वो खड़ा हो गया, वो बालक खड़ा हो गया, जिसको लोग ये समझ रहे थे ये मर गया है, इसके अंदर अब जान नहीं रही है, ये मर गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको उठाया, और जब उठाया तो वो खड़ा हो गया, जिसको वो समझ रहे थे वो मर गया, लेकिन वो ठीक हो गया था उस दुष्ट आत्मा से। और वचन को हम आगे पढ़ेंगे, 28वें वचन में लिखा है, जब वे घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा कि जो है हम उस दुष्ट आत्मा को उस बालक के अंदर से क्यों नहीं निकाल सके, ऐसी क्या वजह हो गई, क्या जो है बात हो गई कि हमसे वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, 29वें वचन में, उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया, बिना प्रार्थना के जो है ये जाति दुष्ट आत्मा जो है नहीं निकल सकती। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे इनको क्या बताया, प्रार्थना करना
ज़रूरी है। और प्रार्थना करना इसलिए भी ज़रूरी है, हमारी कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, परेशानी हो, किसी भी प्रकार की हो, ये हमने वचन को हमने पढ़ा है। एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो है बालक था, जिसको उसका पिता लेके आया था प्रभु यीशु मसीह के पास, और जो है उसका विश्वास हमने देखा था कि पहले उसने क्या बोला था, यदि तू कर सकता है तो कर दे। यानी कि उसके मन में ये था कि अगर इसने कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और जो है इसको पुत्र को अपने लेके चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हे अविश्वासी, अविश्वासी उसको बोला, और कर उसको ये बोला कि तू कर सकता है, ऐसे क्या मतलब है, क्या मतलब है तेरा कि कोई तू कर सकता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि विश्वास के द्वारा जो है हम जो है प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर से हम कुछ भी जो है चंगाई पा सकते हैं, अपनी परेशानियों को, दुखों को जो है दूर कर सकते हैं। वचन में हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो है विश्वास के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तो वो हमें सब कुछ दे सकता है, सारी आशीषें दे सकता है। हम हमारे जीवन में जो भी हमें प्रभु यीशु मसीह से चाहिए, अगर हम विश्वास के साथ उससे मांगेंगे, प्रार्थना के द्वारा मांगेंगे, खुद प्रार्थना करेंगे, आप हमसे प्रार्थना करा सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है आपको आशीषित करेगा। तो वचन हमें क्या बता रहा है, हमें अविश्वासी नहीं होना, हमें शक नहीं रखना कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आए हैं तो हमें चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें जो है हमारी परेशानियां दूर होंगी कि नहीं होंगी। हमें जो है अविश्वास नहीं दिखाना, हमें विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आना है कि वो जो है हमारी परेशानी दूर कर सकता है। और जब हम ऐसा विश्वास के साथ उसके पास आएंगे तो वो ज़रूर हमारी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर कर देगा, और हमें जो है छुटकारा देगा हमारी परेशानियों से, और हमें आशीष और बरकतें देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज के दिन जो है हमें दिया है। परमेश्वर हम सबको बुद्धि और सामर्थ्य दे कि हम उसके वचन को जैसे हमने सुना है उसको जो है अपने जीवन में भी कार्यान्वित करें। हम जो है रोज़ बाइबल पढ़ें, रोज़ जब हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से करेंगे, तो जो आपको वचन में से बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो आपको अच्छे से समझ में आने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको जो है अपने वचनों में बढ़ाएगा और आशीषित भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और आपके जीवन में काम करे ताकि आप उसकी गवाही देने पाओ। सबको जय मसीह की।